नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी टेस्ट के बारे में। दोस्तों एलर्जी एक बहुत ही संवेदनशील प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उन पदार्थों के खिलाफ की जाती है जो कि शरीर के संपर्क में आते हैं या फिर शरीर के अंदर घुस जाते हैं। एलर्जी टेस्टिंग में त्वचा की जांच व खून टेस्ट वगैरह शामिल होते हैं और जिनकी मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किस पदार्थ या फिर एलर्जन तत्व के कारण एलर्जिक प्रतिक्रिया शुरू हुई है। आमतौर पर पहले स्किन टेस्ट किया जाता है क्योंकि यह तीव्र और भरोसेमंद होता है और खून टेस्ट की तुलना में कम खर्चे में हो जाता है, लेकिन इन दोनों परीक्षणों में से किसी एक या फिर दोनों को भी चुना जा सकता है। तो एलर्जी टेस्ट क्या होता है? एलर्जी टेस्ट द्वारा उन चीज़ों में एलर्जिक पदार्थ ढूंढने में मदद मिलती है जिन्हें आप खाते, पीते, छूते या फिर सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। एलर्जी टेस्ट में आमतौर पर स्किन टेस्ट व ब्लड टेस्ट शामिल होते हैं। हालांकि अकेला एलर्जी टेस्ट आमतौर पर काफ़ी नहीं होता। एलर्जी का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण करना और पिछली मेडिकल जानकारियाँ जानना आवश्यक होता है। अगर शारीरिक परीक्षण और पिछली मेडिकल जानकारियाँ एलर्जी का संकेत देती है तो एलर्जिक टेस्ट से यह पता लगा लिया जाता है कि आपको किस चीज़ से या फिर किस प्रकार की एलर्जिक है। त्वचा की जांच यानी कि स्किन टेस्ट की बात करें तो स्किन टेस्ट के दौरान संदेह युक्त एलर्जिक पदार्थ को एक छोटी सी मात्रा में मरीज की त्वचा के संपर्क में लाया जाता है और यह देखने के लिए कि प्रतिक्रिया होती है या नहीं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट। तो इस टेस्ट में स्किन पर एक एलर्जिक पदार्थ युक्त घोल की बूंदें डाली जाती हैं। घोल को त्वचा के अंदर भेजने के लिए सुई वगैरह की मदद से त्वचा में छोटे छेद या फिर स्क्रैच किए जा सकते हैं और अगर उस घोल के संपर्क में आने के बाद त्वचा में खुजली, लालिमा या सूजन आदि आती है तो इसका मतलब होता है कि मरीज इन पदार्थों से एलर्जी है और इसे पॉजिटिव रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा होता है इंट्राडर्मल टेस्ट। तो इस टेस्ट के दौरान एलर्जिक पदार्थ की एक छोटी सी मात्रा को इंजेक्शन से त्वचा के अंदर डाला जाता है और जब कोई पदार्थ स्किन प्रिक टेस्ट के दौरान प्रतिक्रिया ना कर पाए तो इंट्राडर्मल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है स्किन पैच टेस्ट। इस टेस्ट में एलर्जिक पदार्थ को एक पैड पर लगाया जाता है और उस पैड को त्वचा पर 24 से 72 घंटों तक के लिए बांध दिया जाता है और इस टेस्ट का इस्तेमाल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नामक एक स्किन एलर्जी का पता करने के लिए किया जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक संपर्क से होने वाला चर्म रोग होता है। और अगर हम बात करें ब्लड टेस्ट की तो एलर्जी ब्लड टेस्ट द्वारा खून में एंटीबॉडीज नामक पदार्थ की खोज की जाती है। ब्लड टेस्ट इतना संवेदनशील नहीं होता जितना कि स्किन टेस्ट होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी कारण से स्किन टेस्ट नहीं करवा सकते। ब्लड टेस्ट खून में एक ऐसे एंटीबॉडीज के स्तर को मापता है जो उन लोगों में अक्सर उच्च होता है जिनको एलर्जी या अस्थमा वगैरह की समस्या होती है। दोस्तों बात करते हैं कि ये क्यों किया जाता है। तो एलर्जी टेस्ट यह पता करने के लिए किया जाता है कि कौन से पदार्थ एलर्जिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है तो हवा के द्वारा अंदर जाने वाले एलर्जिक पदार्थों की पहचान करने के लिए, जैसे कि पेड़, झाड़ी और घास के पराग, फफूंदी, धूल और पंख वगैरह। खाद्य पदार्थों में संभावित एलर्जिक पदार्थों की जांच करने के लिए, जैसे कि अंडे, दूध, मूंगफली, नट्स, मछली, सोया, गेहूं या फिर शेलफिश वगैरह। यह पता करने के लिए कि मरीज को किसी दवा से या किसी जहरीले कीट से एलर्जी तो नहीं। स्किन प्रिक टेस्ट की बजाय ब्लड टेस्ट किया जा सकता है अगर मरीज को कुछ समस्या है, जैसे कि अगर मरीज को पित्ती यानी कि हाइस या अन्य त्वचा संबंधी समस्या हैं, जैसे कि एक्जिमा वगैरह। ये समस्याएं त्वचा के परीक्षण को देखने में कठिनाइयां पैदा कर सकती है। अगर मरीज कुछ विशेष प्रकार की दवाएं लेना बंद नहीं कर सकता, जैसे कि एंटीहिस्टामाइन या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, तो ये दवाएं एलर्जिक पदार्थों की प्रतिक्रिया होने से रोक सकती है या उन्हें कम कर सकती है, और भले ही अगर वह व्यक्ति उन पदार्थों के प्रति एलर्जिक हो। अगर पहले कभी गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया हुई हो, जिसे हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस, या फिर अगर पहले कई खाद्य पदार्थों से प्रति पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट मिल चुका हो। बात करते हैं कि एलर्जी टेस्ट से पहले क्या किया जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की दवाएं हैं जो कि स्किन टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है और इसीलिए अगर आप किसी प्रकार की दवाई लेते हैं तो टेस्ट होने से 2 या 3 दिन पहले ही डॉक्टर को इनके बारे में बता दें। एलर्जी टेस्ट होने से कुछ निश्चित समय पहले आपको कुछ प्रकार की दवाएं छोड़नी पड़ सकती हैं, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और एंटीहिस्टामाइन दवाएं, जैसे कि सेट्रिजाइन, फेक्सोफेनाडिन और लोरेटाडाइन। एलर्जी टेस्ट करने से पहले डॉक्टर आपको आपकी जीवन शैली, आपके परिवार की मेडिकल जानकारी व अन्य ऐसी बातें पूछ सकते हैं जिनसे उन्हें आपकी मेडिकल जानकारी मिल सकती है। और अगर आपको टेस्ट करने की आवश्यकता, जोखिम, यह कैसे किया जाता है और इसके रिजल्ट के बारे में किसी भी प्रकार का सवाल है तो इन सब के बारे में रिजल्ट से पहले ही डॉक्टर से बात कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं कि एलर्जी टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। तो स्किन प्रिक टेस्ट या इंट्राडर्मल टेस्ट के दौरान जब सैंपल त्वचा के अंदर जाता है या जब सुई द्वारा त्वचा में छेद किया जाता है तो उस समय आपको एक हल्की चुभन महसूस हो सकती है। अगर आपको इनमें से किसी भी स्किन टेस्ट से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है तो जहाँ पर घोल डाला जाता है वहाँ पर आपको खुजली, सूजन या फिर टेंडरनेस यानी कि छूने पर दर्द होना वगैरह जैसी समस्याएं
हो सकती हैं। और जब घोल डालने के लिए त्वचा के अंदर सुई डाली जाती है तो उस समय आपको हल्की चुभन या दर्द महसूस हो सकता है, और जब सुई नस के अंदर जाती है तब भी कुछ लोगों को चुभन सी महसूस होती है। दोस्तों बात करते हैं कि एलर्जी टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। तो अगर आपका स्किन पैच टेस्ट किया गया है तो टेस्ट होने के 24 से 72 घंटे तक आपको वहां पैड बांध कर रखना पड़ सकता है। जब तक पैड बंधा होता है नहाना नहीं चाहिए और ना ही कोई ऐसी गतिविधि करनी चाहिए जिससे कि अधिक पसीना आने की संभावना हो। ऐसा करने से पैड गीला हो सकता है या ढीला होकर गिर भी सकता है, और इस पैड को डॉक्टर द्वारा ही उतारा जाता है और इसके नीचे की त्वचा में एलर्जिक रिएक्शन की जांच की जाती है। अगर ब्लड टेस्ट किया जाता है तो सैंपल के लिए पर्याप्त खून निकाल लेने के बाद बाजू से पट्टी को हटा दिया जाता है जहां पर सुई लगी होती है। सुई निकलने के तुरंत बाद वहां पर बैंडेज या फिर रुई का टुकड़ा रख दिया जाता है और सुई निकालने के बाद उस जगह पर थोड़ा दबाव दिया जाता है। उसके बाद वहां पर बैंडेज लगा दी जाती है। अब बात करते हैं इसके जोखिमों की। तो एलर्जी टेस्ट के कारण आपको हल्की खुजली, लालिमा और सूजन वगैरह समस्याएं हो सकती है, और कई बार उस जगह पर त्वचा में एक छोटा सा उभार भी बन जाता है और ये लक्षण कुछ ही घंटों में ठीक हो जाते हैं और यह कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं। कुछ सौम्य स्टेरॉइड क्रीम इसके लक्षणों को कम कर सकती है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में एलर्जी टेस्ट के कारण गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें तुरंत मेडिकल जांच की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए एलर्जी टेस्ट को अस्पताल में ही किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दवाएं व उपकरण होते हैं, जैसे कि एनाफाइलैक्सिस का उपचार करने के लिए एपिनेफ्रिन। एनाफाइलैक्सिस संभावित रूप से जीवन के लिए एक खतरनाक और तीव्र एलर्जिक रिएक्शन होता है। और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के मतलब। तो सामान्य रिजल्ट यानी कि नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है कि एलर्जिक प्रतिक्रिया के रूप में किसी प्रकार का बदलाव नहीं मिल पाया है। ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट का मतलब यह होता है कि जिस पदार्थ पर टेस्ट किया गया अब उसके प्रति एलर्जिक नहीं है। असामान्य रिजल्ट के लिए बात करें तो पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब होता है कि आप उस पदार्थ के प्रति एलर्जिक है। इसमें डॉक्टर त्वचा में लाल उभार देखते हैं जिसे कि विल कहा जाता है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को आपकी त्वचा के संपर्क में लाया गया था उसके प्रति त्वचा में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और लक्षण जितने गंभीर होते हैं उसका मतलब होता है कि आप उस पदार्थ के प्रति उतने ही अधिक एलर्जिक हैं। स्किन टेस्ट आमतौर पर सटीक होते हैं, लेकिन अगर घोल में एलर्जिक पदार्थ अधिक मिला दिया जाए तो जो लोग एलर्जिक नहीं होते उनमें भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर आपके लक्षणों को समझेंगे और आपके रिजल्ट को देखकर आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव तथा एलर्जिक पदार्थों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। अगर हम बात करें कि ये कब करवाना चाहिए, तो अगर आपको एलर्जी से जुड़े लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं या ये लक्षण आपके रोजाना के जीवन में बदलाव डाल रहे हैं तो आपको तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए, जैसे कि आंखों, नाक या गले में खुजली महसूस हो रही हो, नाक बंद होना या नाक बहना, आंखों से पानी बहना, पित्ती, खुजली या अन्य त्वचा की समस्याएं, कुछ विशेष चीजें खाने के बाद पेट में दर्द होना या दस्त लगना, या फिर किसी कीट के काटने पर गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।